नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के सबसे संभावित 15 प्रश्न, जिसमें समसामयिकी के प्रश्नों का भी समावेश है और साथ साथ में स्टैटिक क्वेश्चंस को भी हम समावेशित करते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है? तो बहुत सारे जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके द्वारा बॉन्ड जारी किए जाने की बात की जा रही है और अभी तक किए भी गए हैं। तो उन बॉन्ड्स में क्या परफॉर्मेंस है, उसका इंडेक्स कैसे पता हो, यानी वो किस तरीके की मैच्योरिटी है या किस तरीके के लाभ वो दे रहे हैं या उसमें क्या निवेश करने का फायदा है, निवेशकों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इंडेक्स ये जारी किया गया है। तो ये इंडेक्स किसने जारी किया है हाल ही में? एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने ये इंडेक्स हाल ही में जारी किया है और ये इंडिया का पहला है, इंडियाज फर्स्ट एवर म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, इसलिए जरूर याद रखिएगा किसने जारी किया है, स्टॉक एक्सचेंज ने। अधिकतर हम लोग सेबी टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेबी आंसर नहीं है। हालांकि सेबी की वर्कशॉप हो रही थी एक म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी पे बेंगलुरु में, उसी में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन लॉन्च करने वाली संस्था जो है वो होगी एनएसई और ये हर क्वार्टरली पे यानी हर 3 महीने पे ये अपडेट किया जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस म्यूनिसिपल बॉन्ड का चल रहा है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न है, म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स भारत का पहला राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न, वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो ये लंदन यूके में किया गया था और इसमें भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है कि बैंक ऑफ द ईयर किसे इसमें चुना गया है? तो बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है केनरा बैंक को। बैंक ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? केनरा बैंक को। नाम जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है और इसमें आपको कोई बड़ा बैंक विकल्प में दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या एसबीआई इस तरीके का, लेकिन सही उत्तर रहेगा केनरा बैंक। तो वैश्विक बैंक के शिखर सम्मेलन 2022 जो लंदन यूके में आयोजित किया गया था, उसमें बैंक ऑफ द ईयर इंडिया के लिए चूज किया गया है केनरा बैंक। अगला प्रश्न आपका, संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा के लिए डीजी यात्रा सेवा का शुभारंभ निम्न में किन हवाई अड्डों पर किया गया? तो डीजी यात्रा क्या है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी बायोमेट्रिक है, जिसमें रजिस्टर्ड यूजर्स जो है वो इसको यूज कर सकेंगे, जिनके पास में ये ऐप होगा और वो वहां पे एयरपोर्ट में चेक इन के पहले ही अपने समस्त बायोमेट्रिक और अपनी जानकारी इस डीजी यात्रा पोर्टल पे डाल देंगे, ताकि चेक इन करते समय उसी एक क्यूआर कोड के माध्यम से बिना समय गंवाए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके। इनहैंस सिक्योरिटी एंड हैसल फ्री ट्रांजिट, और इससे सुरक्षा की भी अवधारणा रहेगी क्योंकि पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड रहेंगे। तो ये कहां शुरू किया गया? तो इस 3 हवाई अड्डों में प्रारंभिक स्तर पर शुरू किया गया था, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इसमें यूपी के लिए अगर पूछा जाएगा तो वाराणसी अलग से याद रखना है आपको, वैसे अगर तीनों पूछा जाए तो नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल और उनके राज्यों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो हाल ही में जो जैव विविधता विरासत स्थल है वो भारत में उनकी संख्या कुल हो गई है 36। संख्या भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि कितने हैं जैव विविधता विरासत स्थल भारत में। तो कुल 36 हैं और इसमें हाल ही में जो 2 घोषित किए गए हैं, महेंद्रगिरी हिल गजपति उड़ीसा में और अरित्तापट्टी मदुरई तमिलनाडु में, ये दोनों हाल ही में घोषित किए गए हैं 35 नंबर और 36 नंबर पे। अब इसके अलावा यूपी के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो यूपी में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? तो यूपी में केवल 1 है। कहां पे है? लखनऊ में है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, ये केवल 1 जैव विविधता विरासत स्थल है यूपी में, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो इसका भी नाम याद रखना है, यूपी के संदर्भ में आपसे पूछा अगर जाएगा। और एक और प्रश्न इसमें ये बन सकता है कि सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो है वो है 5, और ये कहां पे हैं? सर्वाधिक जो 5 हैं वो है महाराष्ट्र, और दूसरा राज्य जहां पे एक और जगह 5 हैं वो है आपका त्रिपुरा। तो इनके नाम याद रखिएगा, विकल्प में कोई ये हो सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल किन राज्यों में है? तो 5 है महाराष्ट्र और त्रिपुरा में, 1 यूपी में हो गया और ये हाल ही में 2 घोषित किए गए हैं। कुल भारत में कितने हैं? कुल भारत में है 36। तो सही विकल्प, चूंकि दोनों सही सुमेलित हैं, तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित HUID नंबर किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो HUID किससे जुड़ा हुआ है? हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन से है। तो हॉलमार्क किसके लिए दिया जाता है? स्वर्ण गुणवत्ता के लिए। तो ये HUID नंबर पूरा यहाँ पे इस तरीके का रहेगा, जिसमें ये जो मार्क है ये आपका BIS का मार्क है
प्योरिटी गोल्ड की कितनी है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, ये यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा। इसके अलावा एक 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड रहेगा जिसमें अक्षर होंगे और संख्याएं भी होंगी। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है अक्षर और संख्याएं दोनों होंगी, और ये मैंडेटरी 3 मार्किंग, तो ये तीनों मार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। और 1 अप्रैल 2023 के बाद से जिस भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स में इस तरीके का हॉल मार्किंग नहीं होगा उसकी बिक्री प्रतिबंधित की गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है HUID, स्वर्ण गुणवत्ता से संबंधित है, हॉलमार्क से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुने। तो ये सूची जारी की गई 2022 के लिए। इसमें पहला क्या युग्म दिया हुआ है, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, गूगल। तो गूगल नहीं है, गूगल टॉप 5 में भी नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। टॉप 5 में कौन है, एप्पल है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 3 पे अल्फाबेट, नंबर 4 पे अमेजन और नंबर 5 पे टेस्ला। तो ये 5 हैं, गूगल शीर्ष 5 में भी नहीं, तो गूगल नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, पहली कौन हो गई फिर, एप्पल होगी, तो यहां पे गूगल की जगह सही होगा एप्पल। दूसरा, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये एकदम ठीक दिया हुआ है। 3 मोस्ट वैल्यूड इंडियन कंपनीज कौन सी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड पहले स्थान पे, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे स्थान पे, और तीसरा HDFC बैंक तीसरे स्थान पे। तो भारत की 3 अगर याद रखनी है तो रिलायंस, TCS, HDFC, और विश्व की 3 एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट। गूगल नहीं है इसमें, तो चूंकि केवल दूसरा सही है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल 2। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में निम्न में किन जिलों में पुलिस कमिश्नर या आयुक्त प्रणाली लागू है। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू है, कुल 7 जिलों में लागू है ये। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर। इसके अलावा कहां कहां पे शामिल है, इसके अलावा लखनऊ में शामिल है, इसके अलावा आपका नोएडा में शामिल है ये, और वाराणसी में शामिल है ये। तो कुल 7 हैं, 4 ये और 3 ये। इन 7 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या अंतर होता है पुरानी प्रणाली और कमिश्नर प्रणाली में, यानी जो DM के कुछ अधिकार होते हैं वो पुलिस कमिश्नर के पास में चले जाते हैं। जैसे धारा 144 को लागू करना, या इस तरीके का कोई दंगा होने की स्थिति में वहां पे गिरफ्तारी करना, या वहां पे कुछ आंशिक बल प्रयोग करना, ये सारे अधिकार के लिए DM पे निर्भरता खत्म हो जाती है और सीधे पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो इसको भिन्न बनाती हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इन सभी प्रोविजंस को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में FSSAI के द्वारा किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है हिमालयी याक को, हिमालयन याक। और जब खाद्य पशु का दर्जा दिया जाता है तो इनका संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी चूंकि इनकी संख्या है लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है। चूंकि खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है तो इनका जो खाद्य उत्पाद है और इनसे जो खाद्य उत्पाद है, यानी इनका दूध वगैरह जो काफी प्रोटीन और लैक्टोज युक्त होता है, उसकी मांग बढ़ जाएगी, इसलिए इनका संरक्षण होने लगेगा। और इनका जो मांस होता है वो भी काफी स्वादिष्ट है, तो इसलिए भी संरक्षण बढ़ेगा, क्योंकि इनके मांस की मांग भी अब बढ़ जाएगी। तो इस कारण से खाद्य पशु का दर्जा किसको दिया गया है, हिमालयी याक को। अगला प्रश्न आपका, कई सारे स्टैच्यूज के बारे में प्रश्न आपसे पहले पूछे गए हैं। तो हाल ही में स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का अनावरण कहां पे किया गया है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये प्रश्न है, तो अयोध्या में। तो ये स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी है, ये छोटी प्रतिमा है आपकी स्वामी रामानुजाचार्य की, ये स्थापित की गई अयोध्या में श्री रामा स्वामी टेम्पल अम्मा जी मंदिर में, और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी किसकी है, स्वामी रामानुजाचार्य की है। कहां पे है, यूपी और अयोध्या में है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन सा अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भारत का प्रथम निजी प्रक्षेपण यान है। निजी प्रक्षेपण यान मतलब अभी तक जो है वो इसरो भेजता था, तो इसरो के अलग अलग टाइप्स थे, SSLV, GSLV, PSLV, आपने इस तरीके के नाम सुने होंगे, ASLV जो कि अब बंद हो चुका है, लेकिन ये सब सरकारी थे, इसरो के थे। लेकिन अब निजी प्रक्षेपण यान जो निर्मित किया गया है वो विक्रम S के नाम से विकसित किया गया है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट किसने किया है, नागा, भरत डाका और पवन चंद्रा। इनका नाम भी पूछा जा सकता है, नाम जरूर याद रखिएगा। और इनकी जो स्टार्टअप है उसका नाम है स्काई रूट। स्काई रूट ने विक्रम सीरीज के जो प्राइवेट रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च किया है। 3 रॉकेट इसमें भी इन्होंने लॉन्च करने की बात कही है, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। तो विक्रम 1 जो है वो विक्रम S का मतलब यहाँ पे सीरीज है, यानी ये 3। तो विक्रम 1 का मतलब है 480 kg से 5 किलोमीटर लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट तक, 595 से 500 किलोमीटर लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट तक। वजन के हिसाब से रॉकेट का
सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है और 815 किलोग्राम 500 किलोमीटर की लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट पर। तो ये विक्रम सीरीज के प्राइवेट रॉकेट हैं, का नाम याद रखिएगा। हो सकता है तीनों मिलाने के लिए भी दिया जाए, तो याद रखिएगा कि तीनों लो अर्थ ऑर्बिट में ही जाते हैं। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में जो निकाय चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, 5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और इसके लिए ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो कम है, इसलिए इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? राम अवतार सिंह, न्यायमूर्ति श्री राम अवतार सिंह, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। बाकी जो हैं ये सब भी इसी आयोग के सदस्य हैं, लेकिन अध्यक्ष जो हैं वो राम अवतार सिंह, नाम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? चूंकि भारत को दिया गया इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत को क्यों दिया गया है? क्योंकि इन रिकॉग्निशन ऑफ रिफॉर्म्स ब्रॉट इन टेलीकॉम सेक्टर, तो टेलीकॉम सेक्टर में भारत ने बहुत सारी सुधार किए हैं, 5G सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। इसके अलावा 387 ऐसे जिले हैं जहां पे 5G सेवाएं अभी तक पहुंच चुकी हैं। और स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर के, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने को लेकर के जो पारदर्शिता अपनाई गई है सरकार के द्वारा, इन सब चीजों के कारण गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है वो इंडिया को दिया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहां पे हुई थी? बार्सिलोना में, उसमें यह पुरस्कार भारत को दिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन यानी चंद्रमा के लिए जो टूरिज्म की बात की जा रही है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डियर मून। डियर मून इसका नाम है और इसके लिए ये 11 लोगों का यहाँ पे क्रू का चयन किया गया है। फर्स्ट सिविलियन लूनर मिशन डियर मून है और इसमें जो स्पेस एक्स का रॉकेट है उसके माध्यम से वहां भेजा जाएगा और ये केवल ऑर्बिटल मिशन है, यानी ये लैंड नहीं करेगा मून पे, केवल ऑर्बिट पे रहेगा, चक्कर लगाएगा और वापस आ जाएगा। यानी रीयूजेबल जो व्हीकल होते हैं स्पेसक्राफ्ट, उनका प्रयोग इसमें किया जाएगा। और इसमें एक भारतीय भी शामिल है, देव जोशी। बालवीर एक सीरियल आता था पहले, उसमें इनका किरदार रहता था, तो अब ये बड़े हो गए तो इनको भी इस क्रू में शामिल किया गया है। तो मिशन का नाम याद रखिएगा डियर मून, भारतीय पूछा जाए तो देव जोशी। अगला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धि के द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो चैट जीपीटी पे काफी सारे क्वेश्चन आए हैं तो आपको आसान तरीके से याद भी रहेगा, रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी जो है ये निर्मित है, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, यानी जो स्थानीय आधार पे जो बाजार है, वहां के लोगों की जो पसंद है उनको ये सुनिश्चित करेगा कि मॉर्निंग लोग किस तरीके के गाने सुनना पसंद करते हैं या किस तरीके के प्रचार देखना पसंद करते हैं इवनिंग में, इस तरीके से, और इन सभी के हिसाब से ये रेडियो का संचालन करेगा। इसके अलावा इसमें रेडियो डिस्क का भी एक ऑप्शन दिया गया है जो कि एआई पर ही आधारित रहेगा। अगला प्रश्न आपका यूपी के संदर्भ में है, परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहां पे महापरिनिर्वाण हुआ था? भगवान महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में, वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड फाइनल निर्वाणा, कुशीनगर में उनको प्राप्त हुआ था। तो ये कुशीनगर में ही परिनिर्वाण स्तूप है। सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा कि कहां प्राप्त हुआ था, तो इस तरीके से एक घुमा कर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित मंदिर या स्तूप कहां पे है। तो कुशीनगर में ये अवस्थित है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में जो यूपी पीसीएस की परीक्षा इस बार देने वाले हैं, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे हमारा प्रशासनिक गुरुकुल का चैनल और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स जो हमारे वीडियोस के आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।